अब कभी भी अगर कोई कहानी भी सुनानी हो बच्चों को, तो कहानी किसकी सुनाओ? कुछ हेल्दी फूड के बारे में, खाने की ईटिंग हैबिट्स के बारे में, या कुछ सक्सेस के बारे में कहानी सुनाइए। क्वेश्चन आंसर की टेक्निक बहुत काम आती है। उसको सिनेरियोज देकर के क्वेश्चंस करो कि अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो वो सोचेगा। जब वो अच्छा सोचेगा, उत्तर देगा आपको, तो अपने आप सफल होगा। उसको पैशन ओरिएंटेड कंटेंट दिखाओ। उसका वीडियो गेम खेलने का मन करता है, उसके अंदर देखो स्किल क्या है, उस स्किल के हिसाब के वीडियोज उसके साथ बैठ के देखो। उस स्किल के हिसाब के उसको स्किल की ट्रेनिंग भी दिलाओ। उसको अगर वो बाहर खेलने नहीं जा रहा है, अंदर केवल कंप्यूटर गेम पे लगा है, या केवल बाहर खेलने जा रहा है और कंप्यूटर पे बिल्कुल नहीं बैठता, इक्वल वेटेज दो। कंप्यूटर गेम्स से भी बच्चे का माइंड शार्प होता है, और बाहर भी खेलने जाए। यानी कि फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों कैपेबिलिटीज उसकी बिल्ड करनी जरूरी है। आप उसको अलग अलग सिनेरियो के जब क्वेश्चंस करते हो ना, तो उसमें रिस्क और फेलियर को भी थोड़ा थोड़ा आने दो उसकी लाइफ में। थोड़ा स्मॉल रिस्क, स्मॉल फेलियर आने दो, तभी बाउंस बैक करना सीखेगा। उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ गेम चेंजर। मेरा एक इंपॉर्टेंट सजेशन है, अपने बच्चे के साथ में मोटिवेशनल कंटेंट बैठ करके कंज्यूम करें। यानी इससे उसका कैन डू एटीट्यूड बढ़ेगा, मैं भी कर सकता हूं। मोटिवेशनल कंटेंट के लिए जो भी अच्छे वीडियोस हैं, केवल मैं मेरे वीडियोस नहीं बोलता हूं, कई प्रकार की इंस्पिरेशनल स्टोरी बेस्ड वीडियोस आते हैं, कई एनिमेटेड वीडियोस होते हैं। उसके साथ बैठो, देखो, उससे पूछो आपने क्या सीखा, फिर आप बताओ आपने खुद क्या सीखा, फिर वो बताए उसने क्या सीखा। तो इससे उसके अंदर कैन डू एटीट्यूड बिल्ड होगा, और हो सके तो थोड़ा ऑर्गेनाइज करने में उसकी मदद करो। उसके साथ बैठ करके देखो, अपने आप बच्चा ऑर्गेनाइज कभी नहीं होगा। बेड लगाना तो आप मत लगाएं, अगर आप माँ हैं, बच्चे को साथ में लगाएं कि हम दोनों मिलकर आज बेड लगाएंगे, हम दोनों मिलकर आज अलमारी सेट करेंगे, हम दोनों मिलकर आज वॉशरूम साफ करेंगे, हम दोनों मिलकर के आज अपनी स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम दोनों मिलकर के आज किताबों के कवर चढ़ाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे आप उसको बोले अब तुम करके दिखाओ। पहले आप करो और वो करे साथ में, फिर उसके बाद उसको बोलो अब तुम अकेले करके दिखाओ मुझको। उसकी थॉट प्रोसेस अगर बिल्ड होना शुरू हो जाए तो उसको प्रेज करो, तारीफ करो। उसको कभी कोई स्टोरी सुनानी हो तो ग्रोथ माइंडसेट की स्टोरी सुनाओ। आपको उसकी तारीफ करनी, एक्शंस दैट आर अप्रिशिएटेड दे गेट रिपीटेड। तो जिस एक्शन पे आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, उस एक्शन को बार बार लेगा। जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार, उसी को तो वो दोहराएगा बार बार। और आप क्या करें, जब भी चर्चा करनी हो, गोल ओरिएंटेड चर्चा करो, फ्री फ्लो चर्चा नहीं होनी चाहिए। और क्या मजे हो रहे हैं, बस आप लगे ही हुए, उसके बाद कुछ भी बात किए जा रहे हैं। सोचिए मैं इसको कैसा बनाना चाहता हूं, उस सब्जेक्ट की कहानियों पे चर्चा करो, गोल ओरिएंटेड। हाँ, बच्चे को माइक्रो मैनेज मत करिएगा कभी भी। छोटी मोटी गलतियां करता है, करने दो, हर समय नहीं टोकना। आप पॉजिटिव साइड बिल्ड करिए, नेगेटिव साइड अपने आप चली जाएगी। नेगेटिव साइड को मना करोगे कभी नहीं जाएगी। तो इसलिए पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछो। अगर वो कोई गलती कर भी देता है, बताओ मत तूने ये गलत किया, उससे पूछो इसको और अच्छे से कैसे कर सकते थे बेटा, इससे अच्छा तरीका क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। बेटा आपको क्या लगता है सबसे इंटेलिजेंट बच्चे इसको कैसे हैंडल करते? बेटा आपको क्या लगता है सबसे अच्छा तरीका इसको करने का क्या हो सकता है? तो वो बेचारा कंपल्शन में आपको सही आंसर देगा। जब वो बार बार सही आंसर देगा, बार बार सही आंसर देगा, तो उसके संस्कारों में बैठना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वो वैसे ही प्रैक्टिस में भी आ जाएगा उसके। इसके बाद इसी का तरीका, इसी को बोलते हैं इन्वॉल्विंग पेरेंट बनना। इन्फॉर्मिंग पेरेंट नहीं बनना है आपको, और तभी आप उसके सोशल स्किल और इमोशनल लर्निंग्स बिल्ड कर सकोगे।